पत्री में बहुत बड़ा दोष है और नहीं करनी उनको शादी, कैंसल है। वो बात हो गई है उनसे, उनके पंडित ने उपाय भी निकाल लिए। पहले सिमी का ब्याह गले से करवाया जाएगा। मेरी बेटी रोते रोते मर जाएगी, आप रोक सकते हैं ये सब। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं ये रस्म जाके रोक दूं, तो आपको मेरे सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। वो ढंग से बंद करना भाई, रखो अच्छे से रखो। वो फुर्ती दिखाओ, पंजाबी हो, फटाफट लेके आओ। वो आ गई परजाई। बेबे चाय ले जगन चाह। और नाना चाह नहीं चाहिए। परजाई की कर रही है, छेती करना। बंसल साहब वहाँ जनवासे पे पहुंच गए होंगे। मेहमानों का तैयार होने का सामान सारा यहाँ पड़ा हुआ। तू मन्नू को बुला और चल, मैं बाहर इंतजार करूंगा। ओ भाई, ये सामान सारा गाड़ी में रखो, चलो मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। मन्नू आप उतर। फलों का टोकरा तू अपने हाथ से अपने जीजा जी के हाथ में ही देना, समझा? हाँ ठीक, चलो भाई चलो। अम्बा क्या बकवास कर रहा है? शादी कैसे तय हो गई? तूने ठीक तो सुना है ना? हाँ, खबर एकदम पक्की है। ऐसा क्या सौदा कर रहा है ये जगन? क्या आसपास की सारी जमीन सब खरीद लेंगे? जी हाँ। इसका मतलब है कि ये पवनिये हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तू एक काम कर, तू वहीं रह और वहां जो भी हो रहा है ना उसकी मुझे खबर देता रहे। ये शादी तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगी। यही चाहता था ना तू जगन पवनिया? ताकत, हमारे खिलाफ ताकत। शाह नहीं बन पाया तो इस तरह अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपनी भतीजी को बेचकर। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जगन पवनिया, और इस बार मैं तुझे अपनी मन करने नहीं दूंगी। 7 साल से ये आग अपने सीने में लिए घूम रही हूं मैं। तेरी बर्बादी ही मेरे जख्मों पर मरहम की तरह काम करेगी। अब स्वरूप इस शादी को तुड़वा कर रहेगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसका मतलब वो है शादी तुड़वा सकती है। बहुत बढ़िया। नहीं रमन, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करते हैं। तू जा यहाँ से। बस वो एक छोटी सी बात बता दो प्लीज। जल्दी बोल। क्या आप ये सच में शादी तुड़वा दोगे? मेरा मतलब आप ये शादी तोड़ दोगे ना? हाँ, और कोई तरीका भी नहीं है मेरे पास। सच बता, तुझे कोई मिल गई है ना? क्लास में। जल्दी से बोल दे उसे, वरना सच्ची में भाग जानी है। मैं बैग लेके जा, आप उसको बता के ही रहूंगा। उठा लाओगे लड़की? तू बस नाम तो बता, अब भी उठा लेंगे। पहले आप बोलो, करोगे आप मेरी मदद? जिस भी लड़की को उठाने के लिए कहूंगा उठा लाओगे? क्या हुआ बुआ? पूछेगा नहीं कि मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? पूछ। मैं बताती हूँ, मैंने तुझे आज ये थप्पड़ इसीलिए मारा ताकि कल तेरे गाल पर ऐसा निशान ना पड़े। तू पवनियों की लड़की से प्यार करता है? हाँ? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक बात कान खोलकर सुन ले, तू और वो कभी एक नहीं हो सकते। बोल जा उसे, पागल हो गया है। आ गए भाई, शाबाश। चलो और सामान निकालो, चलो जल्दी से। बारातियों ने खाना खाया नहीं खाया?
शाबाश, चलो चलो, छेती हती करो। अरे काल जगन बाबू। ओ हाजी, सत श्री अकाल जी, आइए, सत श्री आइए। अकाल। एक सेकंड। परजाई, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं जरा बंसल साहब से मिलके आता हूँ। और हाँ, ये चंदर को सामान दे देना। हाँ, ध्यान से, छेती करो, छेती। मन्नू, तू यहीं रुक, मैं ये टोकरी देकर आती हूँ। लेकिन बीजी ने कहा था कि मैं दूंगा। नहीं, चंदर ने जो कुछ भी तेरे साथ किया, उसके बाद मैं नहीं चाहती कि तू उसके सामने आए। मैं जल्दी से जाकर आती हूँ, तू कहीं जाना मत, क्या? जी। सामान दे। ये लीजिए। जगन बाबू जी। एक थोड़ी उलझन हो गई। वो लोग जो जमीन बेचने वाले थे, उन्होंने आखिरी समय में जमीन बेचने से मना कर दिया। जमीन खरीदने में थोड़ी तकलीफ होने वाली। ओ बंसल साहब, की कह रहे हो तुसी? हैं? आपके कहने पे ये सारा इंतजाम करवाया मैंने। वो शादी करवा रहा हूँ इतनी छेती, ऐन मौके पे ऐसी बात कर रहे हो आप? बंसल साहब, ये गाल ठीक नहीं है। आप भी अपने आदमियों पर काबू करो। जमीन तो मैं किसी न किसी कीमत पर ले ही लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जितने मर्जी पैसे देने पड़े। पर कोई तो है जो आपकी तरफ से ये खुराफात कर रहा है। बाजुआओं को एक एक पल की खबर दे रहा है। थोड़ा सब्र रखो, पेपर तो आप शादी के बाद ही साइन। जगन बाबू, थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आखिरी कील है, अगर सही जगह हथौड़ा मारा तो सब ठीक बैठे। बस ये शादी आराम से निकल जाए। मैं तो कभी नहीं चाहती थी गधे वाली रस्म ना हो, लेकिन चंदर ही पिघल गया। चंदर वहां पीछे है अपने दोस्तों के साथ, जाकर शगुन दे दीजिए उसे। ये शादी तो हो नहीं सकती। मेरे पास एक तरकीब है, साथ देगा मेरा? अब पक्का मेरी बहन को शादी से बचा लोगे? और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। एक कल रात जीत का जश्न। यार ये वाली तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई चंदर को, तभी तो कई दिनों से इसी के साथ लगा हुआ है। भाई माल तो बड़ा सॉलिड है। चंदर भाई, जिस दिन तुम्हारी स्वागत होगी ना, उस दिन तो हमें यही चाहिए। और वैसे भी दोस्तों में तो सौगात बंटनी चाहिए। ये तो बड़ी नमकीन क्लिप है यार। चंदर भाई, सासू जी, आओ जी। ओ डराओ मत, तो बह जा। सस है मेरी, जानती हैं कि इनका जो जवाई है वो कितना बड़ा खिलाड़ी है। चिंता ना करो। वो जो कच्ची कली है ना, इससे मेरा ब्याह होने वाला है। उसको ना खूबसूरती इन्हीं से तो मिली है। क्या बात है।
जवाई बाबू, आप जो तोहफा लाए थे उसकी शादी से पहले बेबी को भी दिखाइए। दुकानदार से गलती हो गई, उससे मैंने चुन्नी मांगी थी और गलती से उसने मुझे कुछ और दे दिया। लेकिन उसकी गलती से शर्मिंदगी मेरी पोती को उठानी पड़ रही है। आपको अपने घर की इज्जत प्यारी है ना, तो हमारे घर की इज्जत को भी आपने अपना समझना है। बेबी को जब ये पता चला था कि चंदर ने इतनी नीच हरकत की है, तो उन्होंने चंदर को कितना सुनाया था। अगर मैं किसी तरह से बेबी के सामने ये साबित कर दूं कि चंदर का असली रूप इतना घिनौना है, तो शायद मेरी सिमी बच जाए। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, तू पीछे बैठा। मम्मी तो पहले से ही परेशान लग रही है। अगर रमन बाजवा वाली बात मम्मी को बताऊंगा कि वो हमारी मदद करेगा, मम्मी और परेशान हो जाएंगी। समझेंगे नहीं कि वो दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह मदद करना चाह रहे हैं। चंदर भाई, जिस दिन तुम्हारी स्वागत होगी ना, उस दिन तो हमें यही चाहिए। वो जो कच्ची कली है ना, जिससे मेरा ब्याह होने वाला है, उसको ना खूबसूरती इन्हीं से तो मिली है। किताबों के चक्कर में लड़की पति धर्म भूलने लगी है। लगाओ इसकी किताबों में आग और स्यापा ही मुका दो आज। बीजी, बीजी ऐसा मत कीजिए बीजी। मैं जाके दीदी को संभालता हूँ। थोड़ी देर उसे अकेले रहने दे। चल। काश मैं लड़का होती तो मैं और पढ़ पाती और आपके सारे सपने पूरे कर पाती। मेरी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं तुझे पढ़ाऊंगी, तू मेरा और अपने पापा का सपना पूरा करेगी। शादी नहीं करना चाहती हो ना? चलो वही चेती करो। और नेकी उधर कहाँ लेके घूम रहे? रसोई में रख, जल्दी कर। ओ भाई कैसे लगा रहे हैं, ये देख। खोले से ये ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे बांध, समझा? बोलो ना सिमी, बोलो ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? नहीं ना? हो रही है मेरी शादी मेरी मर्जी से। क्यों झूठ बोल रहे हो सिमी? क्यों खुद से, मुझसे, सबसे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? और नेकी मेरी गाल बाकी का काम पूरा कर, मैं आता हूँ। ठीक है बाबू।
नहीं हो रही और कल मेरी शादी और मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो। इससे बात कर रही है? कौन है तेरे साथ? चाचा जी कोई नहीं था। वो मैं तो अपने आप से बात कर रही थी। वो कल शादी है ना, भगवान से बात कर रही थी कि सब कल ठीक हो। बस मुझे तो किसी और की आवाज आई थी। सच से बता दे बच्चे, कौन है तेरे साथ कमरे में? अरे खींच ले, खींच, हाँ रस्सी पकड़ ले। चाचा जी वो मुझे नहीं पता आपने कौन सी आवाज सुनाई दी आपको, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना आज, तो शायद वही सुन लिया होगा आपने। किताबों में वक्त बर्बाद न कर, तैयार हो जा। देख रहे तो बंदा है ना, ये लाइटें क्यों नहीं लाई हाले तक? मैं तो फूल वाला हूँ। हाँ तो फूलों में भी तो लाइटें लानी है। चल छेती जा, वो मैनू डांट चल उत्थे भी लाई। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ हीरो हूँ, जब मूड किया मुंह उठा के आगे। उस दिन भी आ गए थे ना चिट्ठी लेके। उसके बाद फिर तुमको मैं साइकिल पे घर पे तो तुम साबित क्या करना चाहते हो? बहुत दिलेरी है तुम्हारे अंदर। नहीं, दिलेरी नहीं है और मैं कुछ साबित भी नहीं करना चाहता। तुम जानती हो सिमी, मैं तो आगे पढ़ना भी नहीं चाहता था, बस ऐसे ही स्कूल आ गया। और अगर नहीं भी आता तो भी कुछ नहीं होता, बस पापा जी के साथ गल्ला संभाल रहा होता। लेकिन जब मैं स्कूल आया तो मैंने तुम्हें देख लिया। और ये बात तुम नहीं मानोगे सिमी, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तब भी तुम बहुत अच्छी लगी थी। और जब एक दो बार तुमसे बात करने का मौका मिला तो पता नहीं सिमी, लेकिन मुझे तुमसे प्यार होने लग गया था। तुम बहुत अच्छी हो सिमी। तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करती, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी तुमसे प्यार करना छोड़ दूं। और अगर कोई किसी से प्यार करता है सिमी, तो उसके लिए सिर्फ उनकी खुशी ही मायने रखती है। और तुम्हारी खुशी ये शादी में नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड्स, ये किताबें, ये तुम्हारा सपना है सिमी। मैंने देखा है तुमको। जब भी मैं तुमको देखता था तुम सिर्फ इन किताबों में खोई रहती थी। आज तुम शादी करके उस गधे के साथ जरूर चली जाओगी, लेकिन क्या कभी तुम खुद से आंखें मिला पाओगे? क्या कभी तुम्हारा मन नहीं कहेगा कि एक कोशिश करके देखी होती यहां से दूर जाने की? सिमी बोलो, क्या दे सकती हो अपने आप को इतना बड़ा धोखा? एक कोशिश सिमी, सिर्फ एक कोशिश कर लो यहाँ से दूर चले जाने की। कुछ बन के लौटोगी तो अपने परिवार, अपनी माँ,
अपनी बहन अपने भाई को इस गांव से दूर ले जा सकोगी। सच कहूं तो सिम्मी, ये हिम्मत मेरी अपनी नहीं है। ये हिम्मत मुझे तुमसे मिली। हमारे इस गांव में 8वीं के बाद लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन तुम पहली लड़की थी जिसने हिम्मत दिखाई। सिम्मी, किसी और के लिए नहीं, पहली बार अपने खुद के लिए सोच के देखो। उन लोगों के लिए सोच के देखो जिनको खुशी मिलेगी तुम्हारे कुछ बड़ा बनने से, तुम्हारे कामयाब होने से। और तुम्हारी कामयाबी इस शादी के साथ तो नहीं हो सकती। और अगर तुम अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहती हो तो ये शादी तो हो नहीं सकती। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। शाम को मिलूंगा, तैयार रहना। देखो, अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है मेरे पास एक तरकीब है। हमें सिमी को घर से भगाना होगा। लेकिन दीदी भागेंगी कैसे? भाग के कहाँ जाएंगी? वो इंतजाम मैं कर दूंगा। मैं अपने दोस्तों को तैयार कर दूंगा और मेरा एक दोस्त चौक तक गाड़ी लेकर भी आ जाएगा। बस सिमी को घर से भगाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, बस चौक तक। उसके आगे का मैं देख लूंगा। लेकिन वो रहेंगी कहाँ? एक बार घर से बाहर निकल गई ना तो उसके कहीं ना कहीं रहने का जुगाड़ हो ही जाएगा। अगर वो घर में फंसी रहेगी ना तो चंदर उसको अपने साथ ले जाएगा, और जो तुम भी नहीं चाहती और मैं भी नहीं चाहता। भरोसा है मुझ पर? भरोसा रखो, मैं करूंगा उसकी मदद हर तरह से। लेकिन पैसे पे तो चाहिए होंगे ना। और शाम हो जाए तो मैं दीदी को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगा और कभी वो उस चंदर के हाथों ना आ सके। सुनिए जी, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं जी, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? हाँ देखा तो है। कुछ दिन पहले वो स्कूल है ना बच्चों का, इन्हें किसी पुट्टे वाले नु कार नाल टक्कर मारी सी। हाँ हाँ, वही वही। पर भैन जी वो अपने गांव का नहीं है। आपने इसके साथ किसी लड़की को देखा? लड़की होगी तो मैंने याद नहीं। वीर जी थोड़ा ध्यान से सोचिए, एक लड़की थी उनके साथ, शायद आपको याद आ जाए। नहीं भैन जी, मैंने याद नहीं है। शुक्रिया। हाँ जी भैन जी, आपको क्या दूं? अरे वीर जी ये देखो ना, यार दा प्यार। अब आप ऐसा करो, ये गरम सिकाई करने वाली थैली होती है ना, वो दे दो। जी जी, हेलो जी। क्या वीर जी क्या दिखा रहे हो? वधिया क्वालिटी दिखाओ कुछ। सब तो वधिया है। हे भगवान, कैसे पता लगाऊं उस लड़की का? समय निकलता जा रहा है। मुझे कुछ भी करके सिमी को उस शैतान के चंगुल से बचाना है। बीरू होता साथ तो कितनी मदद हो जाती। सुनिए,
अरे कुंजन, आज तो तुम्हारी बहन की मेहंदी है, जरा तुम भी एक हाथ घूम के लगा लो। अरे लगा लो ना बेटा। गुंजन चल नाच गिद्दा पा। अब तो तेरे भी हाथ में जल्दी मेहंदी लगेगी और फिर उस पे सैया जी का नाम लिखा जाएगा। कमाल है जी। घूरना बनकर सिमली, अब तक तो तुझे समझ में आ ही गया होगा ना कि रावी से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। घूरना बंद कर, वरना आगे की जिंदगी भी नरक बना देनी है मैंने तेरी। तेरे भी हाथ में जल्दी मेहंदी लगेगी, फिर उस पे सैया जी का नाम लिखा जाएगा। ओए होए, अब तो तेरे भी हाथ में जल्दी मेहंदी लगेगी और फिर उस पे सैया जी का नाम लिखा जाएगा। सिमी! हाय बच्ची, ऐसा क्या कर डाला? कितने बुरे तरीके से हाथ जल गए हैं। जी वो दूध का गर्म भगोना रखा था, उसने हटा लिया और उसे पता नहीं था वो इतना गर्म था तो उसका हाथ जल गया। अरे बेबे, पोती की नजर उतारा करो, इन दिनों बहुत नजर लगती है। उतरवाले सिम्मी, जितनी नजर उतरवानी है, जो नजर तुझे लगनी थी वो तो लग चुकी। शादी तो तेरी कल होके ही रहेगी। मेहंदी तो लग नहीं पाएगी इन हाथों में। देखो कैसा जख्म हो गया है। मैं क्या मेहंदी तो ठंडक पहुंचाती है हाँ जी, और शगुन की मेहंदी तो लगनी चाहिए है। फिर चाहे उसमें चद्दर बाबू को नाम ही क्यों ना लिखना पड़े। शगुन के लिए ही लगा तो दो। लगाओ। लाओ जी, मैं ही लगा देती हूँ। है मैंने ही लगा देना है। देख अच्छा लग रहा है। तरीका अच्छा था, मगर सिमी काम नहीं आया।
लो जी, हो गया शगुन पूरा। अरे हाय रे हाय, हाय हाय। ये हमारे बिना शगुन कैसा पूरा होगा रे छोटी दीदी, हैं? बड़े वक्त से आई सुरैया, और मेरे घर में पहली शादी है पोते पोतियों में, और तू दिल खोल के नाच, मैं दिल खोल के बख्शीश दूंगी तेरे को। हाय माता जी, तेरे दर से तो मैं आज तक ना उम्मीद ना लौटी हूँ। हाँ, ए सुनारी